बजट एक फ्रेंच शब्द है और इसका मतलब होता है चमड़े का बैग। और इस शब्द पर साल में कम से कम एक बार पूरे देश के हर वर्ग और हर व्यक्ति की नजरें जरूर टिकी होती हैं और वो होता है बजट वाला दिन। आज हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से आम बजट के बारे में समझाएंगे। किसी बजट के संदेश को समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि बजट के भाषण में इस्तेमाल हुए शब्दों का विश्लेषण किया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया। अपने इस रिसर्च में हमें पता चला कि बजट भाषण में सबसे ज्यादा 25 बार डिजिटल शब्द का जिक्र है, 13 बार नोटबंदी का जिक्र है। यानी एक लाइन में विश्लेषण यह है कि नोटबंदी के बाद सरकार देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा बजट भाषण में 24 बार किसान शब्द का जिक्र है, ग्रामीण शब्द का जिक्र 21 बार, गरीब का जिक्र 17 बार, महिलाओं का जिक्र 16 बार, युवाओं का जिक्र 10 बार, कृषि शब्द का जिक्र 9 बार है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र 16 बार किया गया है। यानी डिजिटल इकोनॉमी के अलावा बजट का फोकस कृषि, किसान, ग्रामीण क्षेत्र, गरीब और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। आम लोगों की नजर में बजट एक उलझा हुआ विषय होता है जो समझने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने इसे आपके लिए सरल बनाने की कोशिश की है। हमने इस बजट को किसानों, ग्रामीण लोगों, गरीबों, युवाओं, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और महिलाओं के नजरिए से खास तौर पर स्कैन करने की कोशिश की है। बजट में आपके हिस्से में क्या आया, यह समझने के लिए आपको अपनी कैटेगरी समझनी होगी। इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 लेंसेज में बांट दिया है। ये 6 लेंस हैं: किसान, ग्रामीण, गरीब, युवा और छात्र, नौकरी पेशा और महिलाएं। अगर आप किसान हैं तो अगले साल 10 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज के तौर पर दिए जाएंगे। बजट में 5 वर्ष में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। डेयरी उद्योग के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही फसल बीमा का कवरेज 50% तक बढ़ाया गया है। लघु सिंचाई फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 1,87,223 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इस बार बजट में 2017-18 के लिए मनरेगा में 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकान का लक्ष्य रखा गया है। बजट का फोकस गरीबों पर भी है। 2019 तक 1 करोड़ लोगों और 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले दलितों के लिए बजट में 35% बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए भी बजट बढ़ा दिया गया है। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया है। बजट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोश दिया गया है। बजट में ऐलान किया गया है कि 660 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल योजना केंद्र बनाए जाएंगे। कौशल केंद्रों पर युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण मिलेगा। 350 ऑनलाइन कोर्स के लिए स्वयं नाम का डिजिटल चैनल लॉन्च होगा। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत युवाओं पर फोकस होगा। साथ ही 4,000 करोड़ रुपए की संकल्प योजना शुरू की जाएगी। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 1,30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन होगा और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी की जांच की जाएगी। साथ ही मेडिकल पीजी कोर्स में 5,000 सीटों में इजाफा किया गया है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस बार के बजट में आपके लिए भी कुछ ऐलान हुए हैं। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा, जो अब तक 10% था। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की सालाना आय पर अब 10% सरचार्ज भी देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 1 पेज का फॉर्म होगा। अगर आप महिला हैं तो इस बार बजट में गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। हालांकि यह घोषणा प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके थे। महिला सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए हर एक मंत्रालय को मिलाकर 1,84,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
सरकार का दावा है कि नोटबंदी का फैसला और 2017 का बजट रॉबिनहुड जैसा कदम है, जिसमें अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटा गया है। यह काले धन को मुख्यधारा में लाने वाला कदम है, जिससे सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को फायदा मिलने के बजाय हर एक गरीब के हाथ में आर्थिक ताकत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश का मध्य वर्ग हमेशा ये सोचता रहता है कि इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए। ऐसे लोगों को इस बार के बजट में थोड़ी सी राहत दी गई है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पहले आपकी जेब पर टैक्स का कितना बोझ पड़ता था। पहले 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 से 5 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर 10% टैक्स लगता था। 5 से 10 लाख रुपए की वार्षिक कमाई पर 20% इनकम टैक्स लगता था और 10 लाख रुपए से ज्यादा की वार्षिक कमाई पर 30% टैक्स लगता था। लेकिन अब आज के बाद 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, 10% नहीं। नए बजट के मुताबिक 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की सालाना कमाई पर 30% टैक्स और इस टैक्स पर 10% सरचार्ज देना होगा। यानी 50 लाख रुपए से ऊपर जो लोग कमाते हैं उनके लिए घाटे का सौदा रहेगा। जबकि 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स पर 15% सरचार्ज और अलग से लगेगा। यानी इस वर्ग में शामिल लोगों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। यानी अमीरों को नुकसान होगा और जिन लोगों की कमाई कम है, निचले तबके के जो लोग हैं, उन्हें फायदा होगा। नया इनकम टैक्स स्लैब अगले वित्त वर्ष यानी वर्ष 2017 और 18 के लिए है, जो 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा। यानी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जो इनकम टैक्स आप भरेंगे वो मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से ही होगा। To reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. बजट पेश करते हुए आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स देने वाले लोगों को बचत करने वाला बड़ा तोहफा दिया और ये तोहफा टैक्स में छूट के तौर पर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम बजट 2017 ईमानदार बजट है। India. This agenda of ईमानदार इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने बजट में उन लोगों को फायदा पहुंचाया जो पूरी ईमानदारी से सरकार को अपनी कमाई पर टैक्स देते हैं। इन ईमानदार करदाताओं में सबसे बड़ी गिनती सैलरी पाने वाले नौकरी पेशा लोगों की है। थोड़ी राहत ज़रूर है, और जो स्लैब कम किया है उन्होंने 10% का 5%, उससे मुझे लगता है ज़रूर उनको राहत मिलेगी सैलरीड पर्सन को। ईयरली अपना 15 to 20,000 अपना सेविंग हो सकते हैं। बस मंथली 1,250 to 1,500 तक उनको राहत मिल गई। ये सभी मुंबई के आम लोग हैं। इन सब की खुशी की एक ही वजह है और वो है इनकम टैक्स में बजट 2017 में राहत। इस बार के बजट में टैक्स में मिली राहत को आप कुछ ऐसे समझिए। मौजूदा व्यवस्था यानी वर्ष 2016-17 में मार्च तक आपको जो टैक्स भरना होगा उसके मुताबिक 2.5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर बतौर इनकम टैक्स आप पर टैक्स का बोझ 0 रुपए है। बजट 2017 में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऐलान के मुताबिक वर्ष 2017-18 के वित्त वर्ष में आपकी ये छूट 50,000 रुपए बढ़ा दी गई है। यानी अब सरकार को 3 लाख रुपए तक की कमाई पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अच्छा है, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा है लोगों के लिए, मोड आप सेविंग कर सकते हो, लेकिन हमेशा यही चाहते हैं सब लोग कि टैक्स कितना कम से कम हम पे करें, अपनी ज्यादा सेविंग कर सकें। अच्छा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी सालाना कमाई 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक है। वित्त वर्ष 2016-17 में 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को 10% टैक्स देना ही होगा। लेकिन आज बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 के लिए 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स को 10% से घटाकर 5% कर दिया है, जबकि 5,01,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर 20% टैक्स और 10,01,000 रुपए और उससे अधिक कमाने वालों को 30% टैक्स देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अगर आपकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए तक थी तो आपको 3,090 रुपए टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन अब 3 से 5 लाख की कमाई पर आपको 12,875 रुपए टैक्स देना होगा। पहले ये टैक्स 20,600 रुपए था, यानी आपको करीब 7,725 रुपए की बचत होगी। इतना ही नहीं,
अगर आपकी कमाई 5 से 10 लाख के बीच है तो पहले आपको 1,28,750 रुपए टैक्स देना होता था, जबकि अब 1,15,875 रुपए देने होंगे, यानी 12,875 रुपए की सीधी बचत होगी। दिल्ली में लोगों को इस बात की भी खुशी है कि पीएम मोदी के बजट में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया गया है। बहुत अच्छा स्टेप है। इससे डिजिटल पेमेंट पे और ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करेंगे ताकि कैश ट्रांजैक्शन कम होगा। दैट इज वेरी गुड। पहले से ही हम कार्ड से ही शॉपिंग करते थे, अब शायद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कम होएगा, तो दैट इज वेरी गुड। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें जोर का झटका लगा है। ये वो लोग हैं जो सालाना 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की कमाई करते हैं। 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की सालाना इनकम वाले अमीर लोगों को वर्ष 2016-17 वित्त वर्ष में 30% टैक्स देना होगा, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में 30% टैक्स का 10% सरचार्ज भी देना होगा। सुपर रिच यानी सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों को भी वित्त वर्ष 2016-17 में बतौर टैक्स 30% सरकार को देना होगा। अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान कुछ कटु सत्य देश के सामने रखे। उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं देना जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है। ये बात उन्होंने शायद इसलिए कही क्योंकि 132 करोड़ की आबादी वाले देश में मोटे तौर पर तकरीबन 1.25 करोड़ लोग ही सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। मुंबई से कविता शर्मा और दिल्ली से रूफी जैदी और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार के बजट को देखकर आप ये भी कह सकते हैं कि देश के बजट में ग्रामीण भारत की छाप दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी बात है। सरकार का कहना है कि उसका मकसद ग्रामीण भारत का विकास करना है। आमतौर पर बजट में लोगों की नजर इस बात पर भी होती है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। हालांकि देश में बहुत जल्द जीएसटी लागू होने वाला है और इसके लागू होने के बाद सस्ते और महंगे की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि जीएसटी अपने अंतिम रूप में है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में कुछ बदलाव किए हैं, जिनकी वजह से देश में कई चीजों के दाम या तो बढ़ जाएंगे या फिर सस्ते हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि बजट के बाद कौन सी चीजें जेब पर भारी पड़ने वाली हैं और किस पर राहत मिलेगी। मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विदेशों से कच्चा माल मंगाने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है, जिससे भारतीय उद्योगों को मजबूती मिलने के साथ कई चीजों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसकी वजह से नेचुरल गैस, आरओ सिस्टम, बायोगैस, चमड़े का सामान, स्पेयर पार्ट्स, नायलॉन और सोलर पैनल सस्ता हो जाएगा। बजट के बाद किन चीजों के दाम बढ़े हैं, ये भी जानना जरूरी है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से एलईडी लाइट्स, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, चांदी के गहने, पेपर रोल के अलावा ड्राई फ्रूट्स, पान मसाला और तंबाकू के सभी उत्पाद महंगे हो गए हैं। किचन की क्रॉकरी सस्ती हुई है, गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। बेहतर हो जाएगा, हर एक लिहाज से बेहतर हो जाएगा। हमारा खाना पीना बेटर हो जाएगा, हमारी आउटिंग बेटर हो जाएगी। इन्फ्लेशन जो है पहली बार पिछले 20-25 सालों में इस तरीके से कंट्रोल हुआ है और उसका सीधा असर जो है किचन के बजट पर पड़ता है और महंगाई पर पड़ता है। मोदी सरकार के बजट में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को क्या मिला? बुनियादी जरूरतों से लेकर हर तरह के प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग और तमाम तरह की सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर बजट का क्या असर पड़ा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रेन से यात्रा करने वालों को कितनी राहत मिली है। अभी तक किराए का 3.7% आईआरसीटीसी सर्विस चार्ज लेता था। अब इंटरनेट से टिकट बुक करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। रेल बजट के लिए 1,31,000 करोड़ का फंड दिया गया है। बजट में राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। 500 रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए एक्सेलेटर्स लगेंगे। पर्यटन और तीर्थ स्थलों के लिए नई ट्रेन की शुरुआत होगी। ट्रेन के सभी कोच में बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। अब आपको लेकर चलते हैं ऐसे उपभोक्ताओं के पास जिन्हें बजट में तमाम चीजों पर टैक्स से छूट की उम्मीद थी। देश की ज्यादातर आबादी यही चाहती है कि तमाम तरह के सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स कम हो, जिससे उनका खर्च कम हो और बचत ज्यादा। हमने मुंबई के मॉल में शॉपिंग करने वाली महिलाओं से बात की। देखिए देश का उपभोक्ता इस बजट पर क्या कह रहा है। कोई चीज बढ़ा नहीं, इस बात की खुशी है। इक्वल रहा, जो था कम भी नहीं हुआ पर बढ़ा भी नहीं। सो इस बात की खुशी है कि बजट बहुत बैलेंस्ड रहा, पहले की तरह ही चलेगा सब कुछ। मुंबई के व्यापारी मोदी सरकार के बजट से खुश नजर आए। आखिर उन्हें क्यों लगता है कि ये फायदे वाला बजट है?
a budget which is giving a lot of thrust on infrastructure and housing. तो ये पॉजिटिव रही बात इस बजट की। और हमने देखा कि जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच एंड नहीं होती तब तक मार्केट फ्लैट रहा, और जैसे ही उन्होंने स्पीच ख़त्म की तो मार्केट में एक बम्प देखने को मिला, 200 पॉइंट का सेंसेक्स बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य वर्ग को यानी मिडिल क्लास को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। सरकार ने मध्य वर्ग को थोड़ी राहत दी भी है, लेकिन यह राहत उतनी नहीं है जितनी की उम्मीद थी।